हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा के समाजशास्त्रीय मूल आधार विषय में यानी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में हम समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। समाजीकरण का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है। तो समाजीकरण यानी अपने जन्म के समय बालक एक मनोशारीरिक प्राणी यानी साइको फिजिकल एनिमल होता है। वह ना तो सामाजिक होता है और न असामाजिक। यानी बालक शुरू में कैसा होता है, ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, लेकिन धीरे धीरे वह सामाजिक वातावरण से प्रभावित होने लगता है। उसमें सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना आरंभ हो जाता है। यानी व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को ही हम सामाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी वह उसमें सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्कृति का अनुपालन करने लगता है और उनके प्रभाव में आकर उनके ही अनुसार व्यवहार करने लगता है। यही सामाजीकरण कहलाता है। यानी इस प्रकार जो सामाजीकरण की प्रक्रिया है वह जिसके द्वारा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर उसके मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों और जीवन शैली को सीखता है और उसे अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, वही क्या है, सामाजीकरण कहलाता है। जैसे कि यही था, व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को ही हम सामाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति, विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी सामाजीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बालक है वह अपनी संस्कृति की विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर्स ए कल्चरल कंटेंट। यानी एक और परिभाषा जान लेते हैं। किम्बल यंग के अनुसार सामाजीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति जनरीतियों, रूढ़ियों, कानूनों, अपनी संस्कृति के अन्य लक्षण जो भी हैं उनका कुशलताओं और अन्य आवश्यक आदतों को सीखता है जो समाज का क्रियाशील सदस्य बनने में सहायता देती है। वह अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस और वर्ग के अनुकूल बनाना सीखता है। यानी सामाजीकरण की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया अंतःक्रिया या सामाजिक कार्य के अंतर्गत ही आती है। तो सामाजीकरण की परिभाषा से हम समझ गए होंगे सामाजीकरण क्या है। यानी सामाजीकरण वह है जो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के जो भी आदर्श, संस्कार या नियम हैं उनको अपना करके अपना समाज में या अपने घर परिवार में स्थान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सामाजीकरण कहलाता है। अब इसके बाद हम सामाजीकरण की विशेषताएं जान लेते हैं। सामाजीकरण की क्या विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल। सामाजीकरण की प्रक्रिया के 3 पक्ष होते हैं। एक तो जीव रचना, व्यक्ति तथा समाज, इन पर आधारित है। यानी जो सामाजीकरण की विशेषता है वो जीव की रचना, व्यक्ति और समाज पर आधारित है। सामाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। यानी सीखने की कौन कौन सी, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को सीखना ही सामाजीकरण कहलाता है। फिर है सामाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। सामाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है।
यानी सामाजिकरण के द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है। सामाजिकरण में क्या है कि एक जैविकीय व्यक्ति यानी जब जन्म लेता है तो वो जैविकीय होता है, जैविकीय व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है। और क्या विशेषता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया वो कैसी होती है? सापेक्षिक होती है। और सामाजिकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है। ये सामाजिकरण में सांस्कृतिक तत्व हैं उन सभी का हम सब क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिससे कि संस्कृति जीवित रहती है और समाज अपनी निरंतरता बनाए रखता है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया ही संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में और क्या क्या विशेषता हो सकती हैं इसमें? यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। सामाजिकरण प्रक्रिया के द्वारा बालक समाज का कार्यात्मक सदस्य बन जाता है और सामाजिकरण प्रक्रिया व्यक्ति के आत्म के विकास करने में सहायक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया अनुकूलन करना सिखाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बन जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक होती है, यानी बहुत विस्तार होती है। ये तो क्या है इसकी विशेषताएं हैं। अब हम इसकी क्या जान लेते हैं? सामाजिकरण की आवश्यकता एवं महत्व। तो सामाजिकरण की आवश्यकता एवं महत्व में क्या है? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति का आचरण समाज में अनुशासित होता है। समाज के अभिकरण व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि उसे कौन सा आचरण करना चाहिए और कौन सा नहीं। इसलिए सामाजिकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति का आचरण समाज में अनुशासित होता है और समाज के जो अभिकरण हैं, व्यक्ति हैं, वह यह सिखाते हैं कि उसे कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा नहीं। और किस लिए आवश्यक है? सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति यह सीखता है कि उसे समाज के स्वीकृत मूल्यों एवं मानदंडों को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए, क्योंकि समाज की भलाई इसी में है। यदि वह समाज के स्वीकृत मूल्यों और मानदंडों को ध्यान में रखकर आचरण नहीं करेगा तो उस बालक को बाल अपराधी कहा जाता है। यानी जो समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, उसके विरुद्ध चलता है, तो उसके लिए बाल अपराधी कहा जाता है। इसलिए सामाजिकरण करने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक को जो भी समाज के स्वीकृत मूल्य हैं, मानदंड हैं, उनको ध्यान में रखकर ही अपना आचरण करना चाहिए। और क्या है? सामाजिकरण व्यक्ति को कुशलता प्रदान करता है। यानी आजकल श्रम विभाजन में इतना अधिक विशेषीकरण हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम को नहीं कर सकता। व्यक्तियों की योग्यता को ध्यान में रखकर समाज लोगों को शिक्षा के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में कुशल बनाने का कार्य करता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में निपुण नहीं होता। मान लो कोई खेल में एक्सपर्ट है तो कोई पढ़ाई करने में, कोई किसी को नेतृत्व करने में एक्सपर्ट है, तो कोई शारीरिक परिश्रम करने में एक्सपर्ट है। तो सभी क्या है, अलग अलग उनमें योग्यताएं होती हैं और उन्हीं योग्यताओं को ध्यान में रखकर समाज लोगों को शिक्षा के माध्यम से उन्हें अलग अलग कुशल भी एक व्यवसाय में कुशल बनाने का कार्य करता है। यानी कोई इंजीनियरिंग कोर्स करता है तो कोई डॉक्टरी कोर्स करता है, कोई वकील वाला कोर्स करता है, कोई कैसा ही कोर्स करता है। फिर है सामाजिकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायता करता है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसे डेवलप करने में सामाजिकरण बहुत भूमिका निभाता है। कैसे? यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज में रहकर ही होता है, इसलिए उसका विकास सामाजिकरण में रह करके ही होता है। सामाजिकरण व्यक्ति के स्व के विकास के लिए यानी सेल्फ के डेवलप्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति के स्वयं के प्रति और उसके प्रति दूसरों के विचार स्व का निर्माण करते हैं। जब तक व्यक्ति के स्व का विकास नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति को भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है। सामाजिकरण के द्वारा
व्यक्ति अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है, उसके अनुरूप आचरण करना सीखता है। और क्या है, सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में अनुरूपता आती है। किसमें? व्यवहारों में अनुरूपता आती है, व्यवहारों में अनुरूपता आती है। और सामाजिकरण व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, यानी प्रेरणा का स्रोत होता है। कैसे? मान लो समाज में कोई व्यक्ति मेहनत करके कोई अच्छी पोस्ट पा लिया, तो उसके जो परिवार, रिश्तेदार, गांव वाले कोई भी हैं तो उससे प्रेरित होते हैं कि इसने मेहनत करके इतनी अच्छी पोस्ट पाई है, ये इतना अच्छा समाज में इसका स्थान है, तो हमें भी क्या है, इस तरीके से कोई मेहनत करनी चाहिए। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया से क्या है, प्रेरणा का स्रोत भी है। और क्या है, सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति में व्यक्तिक और सामाजिक मूल्यों, सामाजिक स्वास्थ्य आचरण, सामाजिक परिपक्वता, वर्ग प्रतिष्ठा, सहयोग, सामुदायिक भावना, राष्ट्रीयता और चरित्र विकास, इन सभी चीज़ का क्या है, विकास होता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसके लिए हम जान ही चुके हैं। जैसे कि वोगार्ड्स ने भी कहा है कि एक साथ मिलकर कार्य करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने एवं अन्य व्यक्तियों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को सामने रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीडेड ऑफ अदर। ये क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है। और इसके बाद हम सामाजिकरण की अवस्थाएं जानेंगे कि सामाजिकरण किन किन अवस्थाओं में किस तरीके से होता है। नेक्स्ट टाइम जानेंगे। धन्यवाद।